हमारे मैस में भी ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, यही लाश। इनका नाम? जी, अश्विनी रॉय चौधरी। कितने समय से यहाँ रह रहे थे? पिछले करीब 8 साल से। काम क्या करते थे? जी, वैसे तो ये हरिहरपुर के रहने वाले थे, जो अपना बुधवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर ये एक साधारण अकाउंटेंट थे और इनकी आमदनी भी कुछ खास नहीं थी। यही कोई 120 रुपया महीना कमा लेते थे। इनके कोई मित्र थे यहाँ? जी, जितना मैं जानता हूँ ऑफिस में 1-2 मित्र होंगे और यहाँ मैस में हम सब ये अपने में रहते थे, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, बस अपने काम से काम रखते थे, साधारण से व्यक्ति थे। इनका किसी से कोई झगड़ा या कोई अनबन हुई थी? इंस्पेक्टर साहब जी, घनश्याम बाबू और अश्विनी बाबू अक्सर झगड़ते रहते हैं। नहीं सर, वो सर पत्ती के समय उसके तो सब ठीक हो जाता था, और इस चीज के लिए कोई वैसे थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है। बाबू, ये कोई बीमारी थी? वैसे इन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी, बस डायबिटीज के मरीज थे। इनका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल सही था, पर कल रात को थोड़े परेशान लग रहे थे, काफी घबराए से थे, जैसे इन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया हो। हाँ, मैं और अतुल भी बैठे थे डॉक्टर बाबू के साथ, तब आए थे, बहुत घबराए से थे। फिर रात में करीब 10 बजे ये मेरे कमरे में आए और अजीब तरीके से पेश आने लगे, जैसे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। शायद इन्हें किसी का कोई राज पता चल गया था। मैंने इन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की, पर ये नहीं माने। फिर मैंने इन्हें दवा दी और कहा कि हम सुबह उठकर आराम से इस विषय में बात करेंगे। इन्होंने दवा ली और बस अपने कमरे में चले गए। फिर सुबह ये देखकर मैं तो असमंजस में पड़ गया कि इन्हें ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने अपनी जान ही ले ली। तो आपको लगता है कि इन्होंने सुसाइड किया? और क्या हो सकता है इंस्पेक्टर बाबू? हाँ, वैसे अतुल बाबू कह रहे थे कि ये खून है। हो सकता है कि इन्हें इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता हो। ये अतुल बाबू कौन है? जी इंस्पेक्टर साहब, हम अतुल मिश्रा। तो आपको क्यों लगता है कि ये एक मर्डर है? इंस्पेक्टर साहब, जरा सोचिए, एक आदमी अपना गला इतनी बेरहमी से क्यों काटेगा? लाश देख लीजिए, इसे सुसाइड कहना असंभव है। तो क्या तुम्हें मालूम है कि कातिल कौन है? जी, अब वो हम कैसे, वो तो पता करना है हमें। तो कातिल की वजह? जी, वो खिड़की है इस कत्ल की वजह। वो खिड़की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं खूनी खिड़की से आया और खून करके चला गया? जी नहीं, खूनी दरवाजे से ही आया। शायद आप भूल रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद था। जी, हमें याद है दरवाजा अंदर से बंद था। तो आपके कहने का मतलब है कि अश्विनी बाबू का खून हुआ और खुद ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया? हाँ? जी नहीं, खूनी ने अश्विनी बाबू का कत्ल करने के बाद बाहर से दरवाजा बंद किया। कैसे? जरा सोचिए इंस्पेक्टर साहब, पता चल जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लॉक है, बाहर से बंद करने पर भी भीतर से लॉक हो जाता है। ये विदेशी ताला है। बाहर से बंद करने पर ये खुद ब खुद लॉक हो जाता है। ये या फिर सिर्फ एक चाबी से या भीतर से खुलेगा। मगर ये कैसे पता कि सोने से पहले अश्विनी बाबू ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया था या नहीं? जी साहब, वो किया था,
हमने आवाज सुनी थी। हाँ, मैंने भी आवाज सुनी थी। फिर तो ये असंभव है कि अश्विनी बाबू नींद से उठकर खोने के लिए दरवाजा खोलते और चुपचाप आगे लेट जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, अश्विनी बाबू को डायबिटीज की बीमारी थी, इसलिए नींद में उठने की आदत थी। शायद बाथरूम करने गए हो और लौटते समय दरवाजा बंद करना भूल गए हो। बहुत समझदार मालूम होते हो, पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? जी वैसे भी मामला काफी जटिल होता जा रहा है। डॉक्टर बाबू, जी आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर बाबू, आप तो जानते हैं कि इस इलाके में आए दिन खून होते रहते हैं। एक तो परसों हमारे महल के बिल्कुल सामने ही हुआ था। शायद ये सारे खून के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर हम ये मान लें कि अश्विनी बाबू का खून हुआ है तो ये सही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इस मामले की तह तक जाना है तो उस खिड़की के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। अच्छा, फिलहाल तो हमें हर चीज के बारे में विचार करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू जी अभी हम चलते हैं, शायद हमें फिर और लौटना पड़े सबके कमरों की तलाशी लेने के लिए। वारंट के साथ लौटना है। ठीक है इंस्पेक्टर बाबू, और किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बता दीजिएगा। जी जरूर। धन्यवाद। नांदनी, जी सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और कमरे को सील कर दो एंड रिपोर्ट में एट द स्टेशन। जैसा आप कहें। बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए, बाहर बाहर चलिए।